MH48 आरटीओ के अंदर में एमबीओ ने किया सबसे बड़ा फ्रॉड। और फ्रॉड करने वाला कौन है? आरएस मोटर्स। आपको बता देता हूं कि ये अभी चंद पैदा हुए एमबीओस हैं और इन्होंने खुलेआम फ्रॉड किया है। एक सीधे साधे व्यक्ति पे ऐसा फ्रॉड किया है जिसे सुनकर आप भी एकदम से टेंशन में आएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोचिए, सामने वाला खुलेआम बोलता है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी वो बोलता है मैं डॉक्यूमेंट तैयार करवा लूंगा, आप सिर्फ 3,000 दे दीजिए। 3,000 में आपका पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर, आपका लोन करके, इंश्योरेंस करके पूरी गाड़ी आपके हैंड ओवर कर देंगे। सोचिए, एक छोटा सा एमबीए जो आज पैदा हुआ, उसकी इतनी ताकत, इतना हौसला बढ़ा है, तो किसके दम पे बढ़ा है? किसने बढ़ाया और कहां से सीख कर आया? कौन सपोर्ट कर रहा है? इससे पहले ही हमने खबर डाला कि एमबीओस का सरगना कौन है और ये काम कर कौन है। और सबसे बड़ा सवाल उठता है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो आरटीओ अधिकारी हैं, मतलब विरार आरटीओ के जो अधिकारी हैं, उन पर एक बड़ा सवाल उठता है। उसके बाद में सवाल सबसे पहले उठता है जो नाला सपारा के आरटीओ के अधिकारी हैं, उन पर सवाल उठता है कि उनके अंदर में ऐसा कार्य हो रहा है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। चलिए, फ्रॉड क्या हुआ, किसके साथ में हुआ और कैसे हुआ, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। मिलते हैं जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। नमस्कार, मैं विनोद दादा, आप देख रहे हैं पीएस को न्यूज और हमारे साथ में है बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया। आइए, एक मामला है, उसकी जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं। तो संदीप यादव जी हैं, उनको हम बुला रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या घटना। आइए संदीप जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप समर बहादुर यादव है। अच्छा। जी। ये जो मामला आपके साथ में हुआ, जो आपने हमें बुलाया कि हाँ ऐसी घटना हुई है, तो ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या आपके साथ में व्यवहार हुआ? जैसे आपने डॉक्यूमेंट का बताया था कि 3,000 में वो डॉक्यूमेंट बना देंगे, उस पर आपका इंश्योरेंस नहीं हो रहा था, फिर इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस को फिर वो कैंसिल करने वाली बात, ये जो आप बता रहे थे कैमरे के, ऑफ कैमरे के पहले, वो जरा हमको डिटेल से बताइएगा। सर, मुझे एक बाइक लेना था, तो बाइक लेने के लिए हमको पता नहीं था यहाँ पे शोरूम कहाँ-कहाँ है। तो मैंने गूगल में सर्च किया था, तो मुझे एक आरएस मोटर करके पता चला तुलिंजी में है। अच्छा। तो मुझे लगा शोरूम है। तो बट मैंने वहाँ के जो ओनर है रोहित सर ने, मुझे आईडी नहीं है, रोहित नाम है। तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात किया। रोहित जो वहाँ के ओनर हैं, उनका नाम है रोहित, यस। लेकिन सरनेम आपको नहीं पता है। नहीं। ओके, ठीक है। तो रोहित से मैं फ़ोन पे बात हुआ, हाँ। तो बोले कि ठीक है बाइक आपको मिल जाएगी। तो मुझसे पूछे कि आप यहाँ पे रेंट पे रहते हो या खुद का घर है? तो मैंने नहीं, रेंट पे रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने पैन कार्ड, आधार कार्ड और लाइट बिल माँगा मेरे से, तो मैंने उनको दे दिया। और मैंने उनको बोला कि हमारे पास कुछ एग्रीमेंट वगैरह नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम बना के सब आपको दे देंगे। अच्छा। तो उन्होंने बारकोड हमको भेजा कि मतलब एक बार भी, मतलब इसमें कोई सवाल नहीं उठा कि नहीं हाँ अच्छा आप किसी और का दे दीजिए या कहीं से ला के दीजिए, मैं तब बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा? सीधा कहा कि नहीं आप मैं बना के दे दूंगा, ऐसा उन्होंने यस, कहा? उन्होंने बोला कि हो जाएगा, पैसा लगेगा। मतलब ठीक है। मैं आपको जरा सा रुकूंगा। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा फ्रॉड का काम चल रहा है कि व्यक्ति ने बताया कि नहीं हाँ मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल और कोई डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट वगैरह नहीं। सामने वाला क्या बोलता है कि हाँ मैं सब बना दूंगा। बताइए कि ये देश के साथ में, देश की जनता के साथ में, यहाँ अधिकारियों के साथ में, सभी लोगों के साथ में कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और ये डॉक्यूमेंट बना कौन रहा है, कौन दे रहा है उनको बना के, कौन शामिल है इसमें, इसका भी पर्दाफाश करेंगे। फिर आगे? तो उन्होंने बोला कि पैसा दे दीजिए। तो मैं बोला सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो कितना पैसा मांगे? उन्होंने 28,000 मांगा था। तो बोले क्या कि डॉक्यूमेंट मांगा था या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या डाउन नहीं, पेमेंट मांगा था? डाउन पेमेंट मांगा था। तो मैंने उनसे कोई कोटेशन वगैरह बोला था, तो उन्होंने कुछ कोटेशन नहीं दिया था अच्छा, कि कोटेशन भी नहीं दिया? नहीं था। तो मैं बोला सर मेरे पास जो भी पैसा है तो उतना भेज सकता हूँ क्या, 17-18,000 जो भी है। तो बोले कि ठीक है, जो भी आपके पास पैसा है हमको भेज दीजिए, बाकी आपको बाइक दे देंगे हम। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, आप बोले कि उनसे बात हुई है और बोले पैसा भेज, ये जो पैसा भेजने की बात हो रही, आप फोन पे बात कर रहे यस थे सर, फ़ोन या पे। उनके यहाँ शोरूम में नहीं, जाके? नहीं, फ़ोन पे बात हो रही थी। फोन पे ही? यस और सर। पैसा भी आपने फोन पे भेज दिया? यस सर, मैंने बारकोड में उन्होंने स्कैनर भेजा था, तो मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया। मतलब आपको इतना विश्वास था कि भाई मुझे लगा शोरूम है, सर गाड़ी को लेना मुझे है? लगा सर हीरो का शोरूम है वो। अच्छा, मतलब आपने हीरो पे भरोसा किया यस सर। कि हीरो का शोरूम है, मतलब कि आपने उस भरोसे पे आपने कर दिया। तो मैंने पैसा भेज दिया, 12 तारीख को भेजा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जिसको गाड़ी चाहिए हाँ। तो उनका यहाँ पे सेल्फी लगेगा। तो मैंने सर वहाँ पे यहाँ पे तो नहीं है, 2-3 दिन लगेगा आने में।
तो 2 दिन वेट किए तो 15 तारीख को इलेक्शन था नालासोपारा में। अच्छा। तो मैंने उनको कॉल किया तो बोले कि नहीं आज मेरा दुकान बंद है, हाँ, तो आप कल आइए। तो मैंने नहीं सर जिसको गाड़ी लेना है वो फिर चले जाएँगे, हाँ। तो आज ही कैसे अरेंज करिए? तो उन्होंने बुलाया जो लोन पास करते हैं मैडम उन्होंने नालासोपारा स्टेशन के इधर वो होटल है, नाम अच्छा। याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे उन्होंने किया बट जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया था लोन। मतलब कि लोन या इंश्योरेंस? लोन 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 रिजेक्ट हो गया लोन आपका। रिजेक्ट हो गया था। तो उसमें तो लोन करते समय कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट माँगे थे वो? पैन कार्ड, आधार कार्ड और लाइट बिल था, लाइट बिल, ये 3 चीज़ यही माँगे। 3 चीज़ था। अच्छा। तो लोन रिजेक्ट होने के बाद मुझे कहीं से पता चला कि उनका जो है वो हीरो का शोरूम नहीं है। अच्छा, तो बाद में आपको पता यस, चला यस, कि पैसा-वैसा देने के बाद ये यस, लोन रिजेक्ट होने के बाद आपको पता चला कि उनका वो शोरूम मतलब हीरो का शोरूम हीरो नहीं शोरूम है। नहीं है। तो कोई छोटा-सा ये है तो मैं मुझे हीरो के एजेंसी से लेना था जो ऑथराइज़ होते अच्छा, हैं। ऑथराइज़्ड डीलर से यस, आपको लेना यस, था, यस, ये आपको तब पता चला। यस। ऑथराइज़ और एमबीओएस और ये क्या होता है आपको बाद में पता चला। तो मैंने उनको बोला कि सर 16 तारीख को मैंने उनको बोला सर मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। हुँ। तो बोले कि नहीं आपका गाड़ी तो बुक हो गया है, हम पैसा भेज दिए हैं। तो मैं उनको इतना भी बोला कि सर जो कैंसल चार्ज है आप ले लीजिएगा बट हमको गाड़ी नहीं लेना है। तो बोले कि नहीं आपका इंश्योरेंस फट गया है। तो मैं उनको यही बोला सर मेरा लोन तो रिजेक्ट हो गया है, हुँ। तो लो आप इंश्योरेंस कैसे कर रहे हो? हाँ। तो बोले नहीं इंश्योरेंस हो गया है और मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे हाथ में ये नहीं है। अच्छा। तो मैंने उनको शाम को वापस कॉल किया मैंने कहा ठीक है सर जो इंश्योरेंस हो गया है उसको हाँ, कैंसल मत करिएगा। हाँ, जो इंश्योरेंस का कॉपी है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ, तो बोले नहीं अभी मैं दुकान बंद करके घर पे आ गया हूँ। हाँ, तो मैं उनको इतना भी बोला कि सर आपके पास लैपटॉप तो होगा ना? तो बोले हाँ, नहीं लैपटॉप ऑफ़िस में ही रख दिया हूँ, मैं हाँ। घर पे आ गया हूँ कल देता हूँ। तो उन्होंने मैं कल दूसरे दिन 17 तारीख को सुबह भी उनको कॉल किया और व्हाट्सएप पे मैसेज डाला सर मुझे जो हमारा इंश्योरेंस का कॉपी है वो भेज दीजिए हमको। मतलब आप पैसा नहीं माँग रहे हो, आप खाली इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कॉपी जो हाँ, जो वो बोल रहे हैं कि आपका इंश्योरेंस बन गया है, हम हाँ, नहीं दे पाएँगे। तो हमको खाली ये देखना था कि हमारा जब लोन रिजेक्ट हो गया है, हमको कोई कोटेशन नहीं दिए, हमारा कहीं सिग्नेचर वगैरह हुआ ही नहीं है। हुँ, हमको गाड़ी भी नहीं दिखाए हैं, कौन-सी गाड़ी है, कैसी है। हुँ, तो हमको गाड़ी के मतलब फ्रॉडगिरी हमारे साथ कर रहे हैं। हुँ। तो उन्होंने 17 तारीख को दोपहर को कुछ इंश्योरेंस का कॉपी भेजा, जो हमने उसमें चेक किया तो हमको पता चला कि ये 17 तारीख को इंश्योरेंस बना है। और अच्छा उन्होंने मतलब ये 17 तारीख को बना है, हाँ, आपको भेजे कब थे? 17 तारीख को दोपहर को कुछ साढ़े 11 के आस-पास मतलब भेजे कि थे। वो जो इंश्योरेंस है वो 17 तारीख को ही भेजे यस, और वो बना भी 17 तारीख को है, यस और यानी मैंने उसके पहले बना नहीं था, नहीं, यानी आपको झूठ बोला जा रहा था। मेरा कि मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती इंश्योरेंस फाड़ा है मेरा, जबकि लोन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, लोन वगैरह कुछ नहीं हुआ नहीं, था। तो मैं बोला सर जब नहीं है तो मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो बोल रहे हैं नहीं पैसा हमारे पास नहीं है, हम जहाँ भेज दिए हैं, वो हमको रिटर्न नहीं कर रहा है, अगर रिटर्न करेगा तो हम देंगे नहीं हमारे पास फिर नहीं है। उसके बाद फिर उसके बाद हम 1-2 बार मैसेज डाले, कॉल किए तो बोलते हैं कि मैं पैसा नहीं दूँगा, जो तुमको करना है कर लो, मेरे पास पैसा नहीं है, जब आएगा तो दूँगा एक गाली-गलौज भी हुआ, धमकी-वमकी कुछ हाँ दी? सर, धमकी दिए वही क्या कि बोले, धमकी में क्या बोले? बोले कि नहीं तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, वो मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जी सर। आप समझिए जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं दूँगा। मतलब इतनी ताकत, इतना मतलब कि इनके अंदर में जोश है, मतलब किसी का डर नहीं है। सोचो एमबीओ चलाने वाले, जो चंद दिन का खुला हुआ एमबीओ, जिसके पास ना तो गुमास्ता है, ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार है, खाली एक गाला ले लिया और उसमें गाड़ी बिठा दिया, टेबल कुर्सी लगा दिया और उसके बाद में वो हो गए हीरो के अथॉराइज्ड डीलर्स हो गए, बड़े शोरूम वाले, बड़े ताकतवर हो गए। सीधा बोलते हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो सोचो कितनी ताकत, इतनी ताकत, इतना विचार, इतनी सोच कहां से आ रहा है कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं दूंगा। यही बात है ना? यस। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद सर हम दूसरे दिन गए उनके वहाँ पे, मैं फ़ोन किया मतलब सर मेरे को पैसा दे दीजिए इमरजेंसी है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास नहीं है पैसा। हाँ, तो वहाँ पे उनके शोरूम के पास गया मैं पैसा लेने के लिए, हाँ। तो उन्होंने बोले कि मुझे प्रूफ़ के लिए तुम्हारा वीडियो बनाना पड़ेगा, फ़ोटो खींचना पड़ेगा और उन्होंने अच्छा उसके मतलब कि जब रिटर्न देने की बात आई तो फोटो और वीडियो बना रहे यस, और जब लेना था तब कॉल पे ही ले लिए। यस, मतलब आपने भी दे दिया और उन्होंने ले लिया, तब कोई बात नहीं हुई। यस, और जब देने की बात आई तो फोटो और वीडियो बना रहे। यस। तो ना सोचिए कितना बड़ा चतुर आदमी और कितना बड़ा होशियार है। 420 आदमी है, एम्बुलेंस डाला है, कितना बड़ा होशियार है कि लेते समय कुछ नहीं सोचा और देते समय सामने वाला वीडियो और फोटो बना रहा है। तो उन्होंने सर जो हम 17,000 भेजे थे, तो उसमें से हमको 11,000 कैश दिए और बोले कि 6,000 हम माइनस करेंगे क्योंकि हम जो
इंश्योरेंस वगैरह बनाए हैं, जो हम गाड़ी बुक किए हैं उसका चार्ज है 2000 गाड़ी का कैंसल चार्ज है और 4000 इंश्योरेंस का कैंसल चार्ज तो है। आपने ये नहीं कहा कि नहीं जो इंश्योरेंस आपने मुझे दिया उसी दिन दिया 17 तारीख को, उसके मैं पहले तो आपने बनाया नहीं था, मैं सर तो जबरदस्ती मेरा इंश्योरेंस क्यों बना? मैं सर बोल रहा था, बट मेरी बातों को नहीं समझ रहे थे, कुछ बोल रहे थे ज्यादा, तो मैं क्या क्या ज्यादा बोला, बताओ क्या हुआ? मतलब सर मुझे ऐसा लग रहा था कहीं झगड़ा बिगड़ा ना हो जाए, हमको मार ना दे, इसलिए जो पैसा था मतलब 11,000 वो मैं अपना ले लिया। हाँ। तो उन्होंने हमको वहाँ पे बोला कि जब हमारा इंश्योरेंस कैंसिल होगा 1 महीना 2 महीना या जब हमको पैसा भेजेगी तो मैं आपको 4,000 भेजूंगा। लेकिन जब वहाँ से आएगा तो उसके बाद जब पैसा मुझे दे रहे थे तो वहाँ पे मेरे उन्होंने खुद लिखा था कि मतलब लिखा था उसमें कि संदीप यादव ने खुशी खुशी से पैसा हमको ट्रांसफर किया था और वहाँ पे उन्होंने हमारा सिग्नेचर लिया कि मैं उनसे पूछा कि मेरा सिग्नेचर क्यों ले रहे हो, मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, बोले पैसा नहीं दूँगा क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए कि आपने हमको पैसा भेजा था। और फिर बाद में बोले मैं तुम्हारे खिलाफ एनसी करूँगा। तो मतलब ठीक है, तो मैंने वहाँ पे सिग्नेचर किया था और उन्होंने हमको 11,000 उसमें जो अभी आपने बोला कि खुशी खुशी पैसा दिया है या लिया, कि मतलब उन्होंने ऐसा लिखा था उसमें कि संदीप यादव ने खुशी-खुशी हमको पैसा भेजा था। अच्छा पैसा भेजा था हाँ। और लेने लेने का नहीं लिखा था? नहीं, नहीं, लेने का नहीं लिखा। मैं बल्कि उनको बोला कि सर इसमें 3-4 पॉइंट तो आपने ऐड ही नहीं किया है, क्योंकि आपने बोला था कि आप पैसा भेज दीजिए, कल के कल आके आप बाइक लेके जाइए। तो वो सब चीज़ मेंशन नहीं किए, तो बोले कि जब मैं एनसी करूँगा पुलिस स्टेशन में तो आप जाके पुलिस एनसी मतलब किसके ऊपर में एनसी वो करेंगे? मेरे ऊपर एनसी करेंगे क्यों आपके ऊपर में एनसी क्यों कि करेंगे? मतलब गाड़ी बुक करके नहीं ले रहे हैं, हमारा नुकसान जा रहा है। मतलब ऐसा आपको डराने की कोशिश की है? Yeah. ये तो डराने वाली बात हो गई। भाई सामने जो कस्टमर है अगर उसे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें एनसी करने की कौन सी बात हो गई? उस एमबीओ चलाने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूं कि भैया ये व्यक्ति ने ऐसा कौन सा जो संपत्ति तुम्हारा हड़प लिया जिस पे तुम जाके एनसी करवा रहे, एनसी करने की बात कर रहे हो? कौन सा तुम्हें गाली दे दिया, धमकी दे दिया, तुम्हारा शोरूम हड़प रहा या तुम्हारी गाड़ी ले लिया? गाड़ी भी तो नहीं दिया व्यक्ति को, तो एनसी किस आधार पे एनसी कर रहे हो? किस आधार पे एनसी करने की बात कर रहे? यानी व्यक्ति का पैसा भी लिया और इसे माइंडली टॉर्चर करने का काम भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, ये बात है। फिर तो सर 11,000 हम लिए, 11,000 लेने के बाद हम चले गए अपने घर पे। अच्छा, उसके बाद कोई बातचीत? नहीं सर, उसके बाद कुछ देने की बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ? उन्होंने बल्कि वही व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाले हैं, वहाँ पे भी बोले थे कि जब इंश्योरेंस कैंसिल होगा तो जो पैसा रिफंड आएगा तो मैं दूंगा, अब कब रिफंड आएगा वो एक कब मतलब टाइम टेबल नहीं टाइम बताया? टेबल नहीं दिए, जब कैंसिल होगा तो आएगा। ओके। मेरा सर खाली यही सवाल है, जब मेरा लोन पास नहीं हुआ था तो जबरदस्ती इंश्योरेंस फाड़ के मतलब पैसा मेरा फंसाना चाहते हैं, मतलब देना नहीं चाहते थे। चलिए, ये रहे संदीप यादव जी जिनके साथ में ये मामला हुआ और आप तो समझ गए होंगे कि मामला क्या है। फिर से बता देना चाहता हूं, फ्रॉड एमबीओ यानी MH48 के अंदर में फ्रॉड एमबीओ की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। मतलब नया नया एमबीओ खुल रहा है। अभी चंद दिनों का खुला हुआ एमबीओ जो RS मोटर करके है, वो एकदम खुलेआम मतलब कि फ्रॉड किया, जिसका कोई गुमास्ता नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कुछ भी नहीं, और बैठकर पैसा लेते समय फोन पर ही पैसा ले लिया व्यक्ति, और जब देना हुआ, जब कस्टमर ने जब रिक्वेस्ट किया और उनसे बहस किया, नहीं भाई हमको चाहिए हमारा पैसा, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको ऑथराइज डीलर से चाहिए, हम एमबीओ में नहीं लोगे, जब इनको जानकारी हुई तब इन्होंने जब कैंसिल किया तो क्या व्यक्ति बोला, रोहित रोहित जो है वहां के शोरूम मालिक, वो क्या बोल रहे हैं कि आपको जब हम पैसा देंगे तो आप लिखित में लेंगे, वीडियो बनाएंगे प्रूफ में। ऐसा क्यों? यानी कि उस व्यक्ति को डर है, उस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है और खुलेआम पुलिस को भी चैलेंज कर रहा है, खुलेआम आरटीओ को चैलेंज कर रहा है, खुलेआम यहाँ के जितने भी लोकल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नेता हैं उन्हें भी चैलेंज कर रहा है, और टारगेट तो हम जैसे लोगों, हम जैसे पत्रकारों को भी चैलेंज कर रहा है, क्या उखाड़ लोगे? नहीं दूंगा, जाओ नहीं दूंगा, क्या उखाड़ लो? फिर से मैं बोल रहा हूं, यही बात उन्होंने इनसे कहा था, क्या उखाड़ लोगे? नहीं दूंगा। चलिए अब इस पर क्या होगा और आगे क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे PSK न्यूज और तहलका न्यूज।